Namaste. Welcome to my channel Triple One Intuitive Tarot. Thank you so much for spending some time with me. I hope my all beautiful souls, unicorns are doing well. अगर आज चैनल पे आप नए हैं, वीडियो पसंद आए so please subscribe my channel, like and share this video, bell the icon to never miss any video. Follow me on Instagram. मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है ना। आज का टॉपिक है आपकी वैलेंटाइन डे कैसे रहेंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपको पसंद नहीं है सो स्किप दिस, इट्स अप टू यू। एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दिस 3 पाइल इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज सेक्सुअल मैजिक टैरोट से है ये। पाइल 1 दिस हाई प्रिस्टेस, पाइल 2 टेम्परेंस, से दिस कार्ड। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहा है। एंड पाइल 3 द मैजिशियन। चूज इंट्यूटिवली, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे उसी को चूज कीजिए, ठीक है। कीप इन माइंड दीज आर जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए एंड लीव द रेस्ट। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हुए पाइल 1। थैंक यू। ओके, पाइल 1, इफ यू चूज दिस द हाई प्रिस्टेस, so I think you are very attractive, wise person. And see this, you have 2 keys here, so maybe आप किसी की दिल की हार्ट की चाबी आपके पास है एंड लोग आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव देखते होंगे, बहुत ही मिस्टीरियस देखते होंगे। आप खुद एक इंट्रोवर्ट एनर्जी हो सकते हैं, शाय फील करते हैं आप रिलेशनशिप में जाने के लिए, या फिर मतलब थोड़ी इंट्रोवर्ट एनर्जी मुझे फील हो रही है। यू लव कैट्स, और लोग आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो कैट्स फिगर देखते होंगे, बहुत ही सीक्रेटिव। देखते हैं, हम टैरोट से भी देखेंगे, मेरी चार्म्स भी देखूंगी, मेरी खुद की हैंडमेड चार्म्स है, एंड आपके लिए एक मैसेज भी देखेंगे मोनोलॉजी देख से, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके डे कैसे रहेंगे। स्टे पॉजिटिव। हम देखेंगे आप दोनों की एनर्जी। अगर आप सिंगल भी है तो दिस इज योर एनर्जी। देखते हैं क्या कोई लव ऑफर आएंगे या नहीं। आपकी ओवरऑल एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी देखेंगे, आपकी या फिर आपकी पर्सन की। देखते हैं। ब्लूमिंग अबंडेंस 3, नंबर 3 इज फॉर कम्युनिकेशन, 3 फॉर मर्करी। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक कम्युनिकेशन होगी। और मुझे जितना लग रहा है अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली जो वेन्यू होगा ना, जो जगह होगा, वो मुझे बहुत पार्क वाला एनर्जी लग रहा है। पार्क, कोई रिसोर्ट एरिया जहाँ पर बहुत सारे नेचुरल व्यूज होंगे, स्पेशली वो फॉरेस्ट एरिया, छोटी मतलब छोटी मोटी कोई फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर बहुत सारे नेचुरल चीज़ें होंगे। समवन विल प्रपोज यू, ऐसे कोई प्लेस पर जहाँ पर नेचुरल चीज़ें बहुत होंगी। आई एम सीइंग दिस आउल हियर, आउल फॉर क्लैरिटी, एंड दिस बटरफ्लाई फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ एक चेंज, एक वो चेंज होना। अबंडेंस से मुझे ऐसा लग रहा है मे बी दे बिलोंग टू ए रिच एंड वेल्दी फैमिली, और यू बिलोंग टू ए रिच एंड वेल्दी फैमिली। बहुत ही नेचुरल चीज़ें आपको पसंद है, नेचर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। या फिर आपकी पर्सन अगर कोई आपको प्रपोज करना चाहेंगे तो वो वेन्यू भी ऐसी जगह को रखेंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 15, यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी आ रही है। मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, ये आपकी पर्सन की हो सकती है या फिर आपकी। यहाँ पर लियो की वाइब्स आ रही है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज वेरी मैस्कुलिन, इज मेल और फीमेल, हुएवर वेरी एक्शन ओरिएंटेड। वो अगर पहले कभी वो स्ट्रेन गैदर नहीं कर पा रही थी ना प्रपोज करने के लिए, वो कहने के लिए, अपने कम्युनिकेशन करने के लिए, सो दे विल गैदर इट। वो स्ट्रेंथ रहेंगे दोनों में ही, वो स्ट्रेंथ, वो मैस्कुलिन एनर्जी रहेंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करना, उस एनर्जी में रहेंगे। एंड दिल ही दिल, वो मन ही मन अबंडेंट रहना, एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहना। तो इसे नेचुरली अबंडेंट नहीं है, एक मेंटली अबंडेंट रहना। आप समझ रहे मेरी बात को, दिस टाइप ऑफ एनर्जी। देखते हैं, मैं उस दिन की बात, मैं 14 फरवरी की बात करूँ। वैसे प्यार के लिए कोई दिन नहीं है, मैं खुद ही मानती हूँ प्यार के लिए कोई दिन नहीं है, फिर भी लोग सो कॉल वैलेंटाइन, सो रिक्वेस्टेड वीडियो थी। चलिए देखते हैं उस दिन आपकी रोमांटिक कनेक्शन कैसे रहेगी आपकी पर्सन के साथ। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ स्टकनेस अगर थे, कोई रिलीज करने की ज़रूरत है, अपनी एंग्जाइटी, अपनी वरी को रिलीज करने की ज़रूरत है, खुद को एक फ्रीडम देने की ज़रूरत है, खुलकर हंसने की ज़रूरत है। मतलब कोई यहाँ पर देखिए किस तरह से एक बाउंड्री में घिरे हैं, उस बाउंड्री से
निकलने की एक एनर्जी में आप रहेंगे, निकल जाएंगे उस बाउंड्री से। कुछ भी रेस्ट्रिक्शन कंडीशन है ना अगर आपकी लाइफ में, तो उस रेस्ट्रिक्शन से आप फ्री रहेंगे। इट्स वेरी गुड, इट्स अ फ्रीडम एनर्जी। अपनी फ्री विल का इस्तेमाल जरूर कीजिए। एक्सप्रेस योर लव, मैं आपसे बोल रही थी ना कम्युनिकेशन, बिकॉज नंबर ऑफ 3 इज फॉर कम्युनिकेशन फॉर मर्करी। तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन होगी, खुलकर कोई बात करेंगे, कम्युनिकेशन होगी, या फिर आप बोलेंगे या फिर सामने वाला बोलेगा। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। बिल्कुल यहाँ पर एक केमिस्ट्री, मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर दिल ही दिल, मन ही मन कोई अबंडन फील करेंगे, वो सब कुछ मिल जाना, वो ख्वाहिशें पूरी हो जाना। मैनिफेस्टेशन, जैसे जो भी चीज़ों के लिए मैनिफेस्टेशन करना, उस वो चीज़ मिल जाना, तो वो केमिस्ट्री, एक अट्रैक्शन होगा। रिकॉन्सिलेशन, मे बी दिस इज योर पास्ट, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ऐसे कोई पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। हु इज द पर्सन, देखते हैं। गिफ्ट्स की एनर्जी, दिस इज समवन, डेफिनेटली यू नो दिस पर्सन आई थिंक, एंड दिस इज लाइक ए गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। और मे बी ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे। सी दिस का नंबर 17, मे बी आप टीनेजर से इस पर्सन को जानते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो। नंबर 8 की एनर्जी है, इज फॉर अबंडेंस, इज फॉर सक्सेस। यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट होगा आपके लिए, या फिर एक पर्सन खुद आपको एक गिफ्ट देंगे, या फिर आप इनको एक गिफ्ट देंगे। गिफ्ट्स की एनर्जी है, इट इज वेरी प्रॉस्पेरस एनर्जी। Number 36, distant horizon. Okay, someone coming from a long distance, communication coming from a long distance, or maybe you are in no contact mode. So some type of person, and I'm seeing this chain को देख रहे हैं आप, जैसे वो चेन से मुक्त है। यहाँ पर भी मुझे एक बाउंड्री लग रही थी। So you will get this freedom, and anchor for stability. ये एंकर का सिंबल है, so anchor is for stability. Number 36 हो सकता है उनका एज है या फिर आपका है। Humor, wow, I'm seeing this laughing Buddha. So definitely आप दोनों का ही सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपकी पर्सन की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही प्लेफुलनेस वाले एटीट्यूड है। मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हैवी नहीं है। मतलब अगर कुछ भी सीरियस सिचुएशन भी हो जाए ना, तो उन्हें पता है कि किस तरह से उसका कंट्रोल करना है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबको हंसाना, अगर उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है ना, तो कुछ नहीं, बट वो सबको जैसे वो हंसा देंगे, ऐसे एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें है। सक्सेस, वाओ, देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। बिल्कुल, लव में आपका एक सक्सेस है, श्योर। अगर मुझे लग रहा है कोई पास से एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिकॉन्सिलेशन मुझे दिख रही है। अगर आप बिल्कुल सिंगल है, यू हैव नो पर्सन इन योर लाइफ, सो एक चांस तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, ह्यूमर का कार्ड है। सो बिहाइंड द कर्टन गॉड भी मुस्कुरा रहा है आपके लिए। देयर इज समवन बट यू कैन सी हिम और हर नाउ। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट गॉड का आपके लिए एक प्लान है, तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए, गॉड पर ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए। आज हम टैरोट से देखेंगे। दिस इज ब्यूटीफुल कार्ड। आज वैलेंटाइन डे का रीडिंग हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इस कार्ड को यूज करती हूँ। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका दिन, क्या गाइडेंस है आपके लिए। फॉर पाइल 1 आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। स्टे पॉजिटिव। अगर आप सिंगल भी है ना, आपका वैलेंटाइन डे इतने सालों से मतलब आप बिल्कुल सिंगल रहे हैं, तो हो सकता है इस साल 2021 में कोई मिल जाए आपको। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, देखते हैं। स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर पाइल 1। थैंक यू। मुझे तो लग रहा है आप बहुत ज़्यादा शाय है, इंट्रोवर्ट है, रिलेशनशिप में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेजिटेट फील करते होंगे। अगर आप रिलेशनशिप में भी है ना, फिर भी आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, बट आपकी पर्सन की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दे आर अबंडेंट, दे आर सक्सेसफुल, रिच, वेल्दी फैमिली से कोई बिलोंग करता होगा। मतलब मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो रिसोर्ट की एनर्जी लग रही है। ऐसी जगह पर वो बुलाएंगे, गिफ्ट देना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एनर्जी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर पाइल 1। आई विल पिक 3 कार्ड्स। थैंक यू।
ओ माय गॉड, टेम्परेंस। मुझे लग रहा है आप टेम्परेंस में और स्पाइल में कंफ्यूज थे। देखिए टेम्परेंस, दिस इज अ बैलेंस कार्ड, सी दिस कार्ड, सो ब्यूटीफुल कार्ड। आपकी पर्सन और आपकी मतलब ऑपोजिट मतलब साइन है, जो एक साइन हो सकते हैं, कोई वाटर है, कोई फायर है, तो कोई एयर है ऐसे, या फिर अर्थ की हो सकती है। एक बैलेंस होगा उस दिन, मैं सिर्फ उस दिन की बात कर रही हूँ। टेम्परेंस, आप एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव रहेंगे दोनों ही एक दूसरे के लिए। Oh my God, back to back major arcana. See this. Actually ये चक्र विजडम टैरेट है और दोनों कार्ड इस सैक्रल चक्र से आ रहा है। इट्स नाइस, ये सैक्रल चक्र से है। द फूल की एनर्जी है, फूल फॉर न्यू बिगिनिंग्स। एंड सी दिस कार्ड, ये जो रूट्स बन रहे हैं ना, ये जो रूट्स है, जैसे कोई कुछ स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू लाइफ स्टार्ट होना, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होना। ऑसम। सॉरी, मैं सैक्रल चक्र बोल रही थी, एक्चुअली ये मूलाधार चक्र है। दिस इज सैक्रल चक्र। एक्चुअली 2 कार्ड मूलाधार चक्र से आए हैं एंड दिस इज फॉर योर सैक्रल चक्र। 9 ऑफ कॉइंस, मैं आपसे बोल रही थी ना, यू हैव बीन सिंगल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टेम्परेंस से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू विल नॉट बी वर्जिन। डेफिनेटली आप अगर कोई रिलेशनशिप में जाने वाला है, बट दिस एनर्जी इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव एनर्जी। 9 ऑफ वांड्स, मतलब आप अपने सिंगलनेस से मतलब एग्जॉस्टेड थे, मतलब बहुत सालों से आप सिंगल है, और मे बी अगर आप रिलेशनशिप में भी है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू पर्सन है। अगर आप रिलेशनशिप में है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में है तो देयर इज समवन न्यू, ब्रांड न्यू पर्सन। दिस इज द फूल एंड दिस पर्सन इज टोटली एंजल फॉर यू। आपके लिए एक सेवियर होगा, आपके लिए एक रेस्क्यूअर होगा दिस पर्सन, डेफिनेटली। एंड सी योर बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ शॉर्ट्स। बिल्कुल यहाँ पर कोई एक टॉक्सिसिटी तो डेफिनेटली है आपकी पास्ट रिलेशनशिप से, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में, आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मतलब जाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब टेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि आप में एक हेजिटेट फील, वो रिलेशनशिप में जाना मतलब किसी से बात करना, आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करते होंगे चीज़ों को लेकर। 8 ऑफ शॉर्ट्स, स्टकनेस है। मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ बाउंड्री है, स्टकनेस है, कंडीशन है, कोई फैमिली कंजर्वेटिव है, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टकनेस है। बट आई एम सीइंग सम ब्रांड न्यू पर्सन हियर कमिंग टुवर्ड्स यू, सम ब्रांड न्यू पर्सन। देखते हैं आपके लिए क्या स्पिरिट की ओर से मैसेज है। कोई ट्राई लेंगे, दिस पर्सन विल ट्राई 13 फरवरी को एक ट्राई ज़रूर लेंगे ये आपको प्रपोज करने के लिए। मुझे लगता है आप बहुत सालों से मतलब किसी न किसी चीज़ों में स्टक है। इतनी मतलब आपकी ओरेकल से टैरोट कितना कंफर्मेशन दे रहा है स्पिरिट। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए न्यू मून इन एरीज, बिल्कुल ये पर्सन सजिटेरियस की हो सकती है, फूल, जेमिनी, लिब्रा हो सकती है पर्सन, एरीज, लियो, सैज की हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। यहाँ सारे साइन मौजूद है, ईयर साइन भी मौजूद है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी मौजूद है, तो एरीज भी है। तो यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आप जानते हैं, मुझे लगता है आप खुद भी मैं बोल रही थी ना, आप एक इंट्रोवर्ट एनर्जी है, साई एनर्जी है। रिलेशनशिप में जाने के लिए आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करते होंगे, यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, न्यू फुल मून इन सजिटेरियस। डेफिनेटली यहाँ पर आपको थोड़ी अपनी अपनी जो दुनिया है ना उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे आप कैद है, अपनी दुनिया में कैद है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी एडवेंचरस, द फूल एंड द टेम्परेंस, क्योंकि ये एनर्जी ह्यूज है। टेम्परेंस एंड द फूल दोनों ही एनर्जी मूलाधार से आया है, फर्स्ट चक्र से है। दिस एनर्जी इज वेरी स्टेबल एंड बहुत ही एडवेंचरस है, और आपकी एनर्जी से बिल्कुल अपोजिट है। सो बी केयरफुल एंड गेट रेडी फॉर दिस एडवेंचरस जर्नी। ओके, द बेल, दिस इज वेडिंग बेल। कोई प्रपोज करेंगे शादी के लिए, बिल्कुल। चक्रास, किसी का चक्रास बैलेंस नहीं है, एंड दिस विल बी हील्ड। ओके 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 ओके, एक कार्ड लेते हैं, यीन एंड यांग। सी दिस कार्ड, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है,
कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है आपकी। थर्मोमीटर, टेम्परेचर बढ़ेगा, सो गेट रेडी फॉर दैट डे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यहाँ पर बहुत सारी रेट की एनर्जी है। दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट। मुझे तो लगता है कोई रिलेशनशिप में भी जाने वाला, बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री इज हियर। सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी कोई जाने वाला है। वो लव लेटर मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर मैसेज है, कम्युनिकेशन है। यू आर वेटिंग फॉर दिस, डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर दिस। मिरर की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी है। यू आर मैनिफेस्टिंग, और मे बी बिकॉज यहाँ पर इन एंड यंग है, सो मे बी यू आर मिररिंग ईच अदर। आप दोनों की हालत सेम है। मे बी बीन सिंगल फॉर ए लॉन्ग टाइम। B, good news is coming. See this card, and the new person is coming. Someone brand new person is coming towards you, and B की energy है, so good news is coming towards you. यहाँ पर एक reconciliation भी है, 50-50 चांस है, बट बेल है तो कोई मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे मे बी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। ओके, पार्ट 2, इफ यू चूज दिस टेम्परेंस, सो डेफिनेटली आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो ये जो भी आपकी पर्सन है तो कोई ऑपोजिट साइन की होंगे। एक फायर है, एक वाटर है, एक एयर है, तो कोई एक अर्थ साइन है। कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस है आप दोनों में, बट स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन है, एक बैलेंस्ड है आप दोनों में। आप दोनों ही जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे है, बट बहुत सारे अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए। अगर आप बिल्कुल सिंगल है तो मे बी आप बहुत सालों से सिंगल है, बिकॉज यू हैव चूज दिस, but you are very very attractive, very attractive. I'm seeing this rose here. अगर आप फीमेल है तो आपकी हेयर्स भी बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव। आप अपने हेयर्स की बहुत सारी मतलब कटिंग वगैरह करते होंगे। अगर आप मेल भी है फिर भी आपकी हेयर्स बहुत सुंदर होगी। देखते हैं आपके डे कैसे रहेंगे। वैसे प्यार के लिए कोई वैलेंटाइन डे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मैं नहीं मानती, फिर भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। चलिए देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कैसे रहेंगे। हम टैरोट से भी देखेंगे, आपके लिए चार्म्स देखेंगे एंड मैसेज भी देखेंगे, ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, अगर आप सिंगल भी है फिर भी, अगर रिलेशनशिप में है, आप दोनों की एनर्जी कैसे रहेंगे, ठीक है। दिस इज फॉर विक्ट्री। 28, नंबर 28 आपकी एज हो सकती है। आपकी अगर कोई प्रपोज करे तो उनकी एज हो सकती है ये, या फिर अगर रिलेशनशिप में आपकी पर्सन की एज हो सकती है 28। विक्ट्री and number 31, dot to value. Wow, see this beautiful, two cards are so beautiful. आप दोनों की एनर्जी मुझे लग रही कोई, या फिर म्यूचुअल एनर्जी है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर यहाँ पर कोई प्रपोज है या फिर आप करेंगे या फिर कोई और आपको करेंगे, तो यहाँ पर एक बिग यस है। तो वो एक मतलब कोई हाँ तो डेफिनेटली करेंगे, मतलब हाँ बोल देना। दिस इज विक्ट्री। बहुत सालों से कोई कोशिश कर रहे, बोलने की कोशिश करे, सो दैट इज विक्ट्री, दैट इज फॉर यस। एंड डोट टू वैल्यू समथिंग, ये सिर्फ मनी नहीं है, मुझे लगता है कोई आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट देने वाला है। मे बी आई एम सेइंग इट इज लाइक ए हाउस, ओके, मे बी समवन विल गिफ्ट यू हाउस एंड द कीज आई एम सेइंग हियर, या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, हाउस, कार, मतलब फोन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, समथिंग, बिकॉज दिस इज ह्यूज मनी, समथिंग इज ह्यूज एक्सपेंसिव प्रेशियस एनर्जी। और मे बी आपकी जो ये यस है उससे आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो जाएंगे। आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जेटिक एनर्जी है। सी दिस, मुझे लग रहा है आप यहाँ पर, आई एम सीइंग दिस इज लाइक एक मैंशन है ये, एंड ये बहुत ही मतलब वो कुछ पत्थर से बना हुआ कोई मैंशन टाइप का कुछ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एक्सपेंसिव, एंड आई एम सीइंग दिस लेवेंडर। वाओ, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव एनर्जी। ये पर्सन अगर किसी जगह पर आपको प्रपोज करना चाहेंगे ना, वो वेन्यू भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशियस जगह पे होंगे, बहुत ही बिल्कुल, बहुत ही ह्यूज एक्सपेंसिव एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। मेटेरियली एंड मेंटली दोनों ही वाइब्रेंट एनर्जी है। आई एम सीइंग दिस, मतलब बहुत सालों से सिंगल है, मतलब आंख बंद कर ट्रस्ट करने की एनर्जी है यहाँ पर। सी दिस कार्ड, so beautiful। 28, number 1, the sun energy is for victory, for happiness, ultimate victory that is here। देखते हैं आपकी उस दिन आपकी रोमांटिक कनेक्शन कैसे रहेंगे आपके पर्सन के साथ।
देखते हैं। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, बिल्कुल दिस इज योर ट्रू लव, दिस इज कंफर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट। Getting know each other, okay, as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens। यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिकेशन होगी, खुलकर बातें होगी, बहुत सारी डिस्कशन होगी। मैं आपसे बोल रही थी ना, ये एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है। वो ये जो भी पर्सन अगर आपको कोई प्रपोज करें तो डेफिनेटली ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है, मैच्योर्ड एनर्जी है। अपने बारे में या फिर खुलकर कहना, आपके बारे में खुलकर जानना, ऐसी एनर्जी है ये। लेट गो कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। आपकी लाइफ में जो भी होगी एक डिवाइन टाइमिंग पर होगी, धीरे धीरे होगी, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होगी। बिकॉज आई एम सीइंग दिस अनफोल्ड नेचुरली। नेचर जहाँ पर वर्क करेंगे, सो सरेंडर टू द यूनिवर्स, दैट्स बेटर। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment। हो सकता है आप अपने एक्स को पूरी तरह से रिलीज करें या फिर उनको फॉरगिव कर दें। मैं आपसे बोल रही थी ना, यहाँ पर सरेंडर करने की जरूरत है। या तो फिर यहाँ पर एक रिकॉन्सिलेशन होगी, या कम्प्लीटली यू जस्ट कट दिस कनेक्शन एंड वेलकम ए न्यू कनेक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो हु इज द पर्सन? I'm seeing some past person, 32 energy, number 32, 5, abrupt change, despair। इस पर्सन के पास एक कोई पेट्स हो सकता है। This person is very very disappointed। हो सकता है पास्ट में कुछ करा है, ऐसी कोई रिग्रेट है उनको, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में तो चल रहा है। मुझे लगता है ये आपके साथ कुछ ना कुछ करा है। Wealthy man, number 13, वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जी। मुझे यहाँ पर लग रहा था कि कोई फाइनेंशियल इशू है, बट यहाँ पर तो वेल्दी मैन है। तो हो सकता है कि कोई जनरल रीडिंग है, किसी को फाइनेंशियल इशू है, या फिर कोई पर्सन अपने कोई रिलेशन, दूसरे किसी रिलेशनशिप में स्टक है, या फिर आपको आपके साथ कुछ करा है। कोई मैरिड हो सकता है, आपकी शादी हुई है, कोई डाइवोर्स पर्सन हो सकता है। ये कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, बट दिस पर्सन इज रियली रियली वरीड अबाउट यू नाउ। दे फील रिग्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते होंगे उस चीज़ों को लेकर। वो एक कोशिश जरूर करेंगे उस डे पर। लोगों की कोशिश रहती है 14 फरवरी, एक टारगेट रहती है स्पेशली लवर्स के लिए। ये डे बहुत ही वांटेड डे है, मैं जानती हूँ। बट दिस पर्सन, कुछ सम ऑफ देम आर बिलोंग टू रिच एंड वेल्दी फैमिली। नंबर 13, वेरी वेरी रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे। मुझे लगता है एक कोई रिलेशनशिप में स्टक है। हो सकता है फॉर सम ऑफ देम कोई जॉब लॉस करा है इन दिनों की सिचुएशन, वर्ल्ड सिचुएशन ही ऐसी है। ये एक बार कोशिश जरूर करेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर खुलकर बात करने की एनर्जी आ रही है। वो कम्युनिकेशन करना, खुद के बारे में कहना, को रिग्रेट फील करना, अपने बारे में फॉरगिवनेस मांगना, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस का भी कार्ड है, माफी मांगना। उस दिन एक बार ट्राई जरूर करेंगे मुझे लगता है, बिकॉज फॉरगिविंग का एनर्जी है। Indecision, okay, and change। oh my god, this is really connected। दो कार्ड आए हैं आपके लिए, आपकी पाइल के साथ। बिकॉज हो सकता है, मुझे लग रहा है कोई, बिकॉज यहाँ पर टू कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है। तो आप थोड़े इंडिसिशन मूड पे रहेंगे कि आपको क्या करना है। सो यूज योर इंट्यूशन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिसिशन मूड में जब भी आप चले जाएंगे ना, अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा, क्योंकि और कोई नहीं। अगर स्पिरिट आपको हेल्प करेंगे थ्रू योर इंट्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडिसिशन डेफिनेटली होगा उस दिन आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड चेंज, दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून दैट विल, आपकी डिसीजन के ऊपर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप न्यू को वेलकम करेंगे या फिर पास्ट में रहेंगे। दिस इज चेंज योर लाइफ टोटली। सी दिस कार्ड, सो ब्यूटिफुल कार्ड। दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो चूज वाइजली, चूज वाइजली। देखिए टैरेट से देखते हैं। आई एम सीइंग दिस ब्यूटीफुल कार्ड। सी दिस कार्ड, दिस इज चक्र विजडम टैरेट। सो ब्यूटीफुल कार्ड। आज वाइब्रेंट डे है, मतलब 14 फरवरी लवर्स डे है, तो कलरफुल डे की यूज करती हूँ। देखते हैं स्पिरिट की ओर से 14 फरवरी के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर पाइल टू। थैंक यू सो मच। पाइल टू के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह, द एम्परर, मुझे वो वेल्दी मैन की वाइब्स आ रही है। एवरेज हो सकती है। दिस पर्सन इज सो स्टेबल। आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहने वाला है, बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी, खुद का बॉस खुद ही। कोई बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीईओ, मतलब अथॉरिटी पोजीशन। प्रिंसेस ऑफ शॉर्ट्स, दे आर कॉन्स्टेंटली स्पाइंग यू, कॉन्स्टेंटली स्पाइंग यू। आपकी कोई फ्रेंड हो सकता है, आप यू नो दिस पर्सन, आई थिंक सम ऑफ देम यू नो दिस पर्सन। कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया में या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। दिस इज पेज ऑफ शॉर्ट्स कार्ड। एक्चुअली कॉन्स्टेंटली आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रही है। मैं बोल रही थी ना, गेटिंग नो ईच अदर का कार्ड सर, मैं आपके सामने कार्ड सफल कर रही हूँ। देखिए बहुत सारी इन्फो, मतलब पूरे नजरें हैं आपके ऊपर। अब आप मुझे कहेंगे कौन है, आई डोंट नो कौन है, बट दिस पर्सन इज लाइक एम्परर। बहुत ही इंडिपेंडेंट देखते होंगे आपको, ये खुद भी बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है, अथॉरिटी फिगर है। जिस फील्ड में है, जरूरी नहीं है कोई गवर्नमेंट फील्ड में है, जिस भी फील्ड में है, दे आर वेरी वेरी स्टेबल, खुद की बॉस खुद ही, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी है। एंड दिस पर्सन स्टॉकिंग यू, स्पाइंग ओवर यू, कॉन्स्टेंटली वॉचिंग ओवर यू, मतलब आइज रखे हुए आपके ऊपर। मतलब फेक आईडी बनाकर भी आपको स्टॉक करते होंगे। दिस इज समवन। सेवन ऑफ शॉर्ट्स, यू नो दिस पर्सन। ऐसे कोई पर्सन जो आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, मुझे तो अभी फील हो रहा है कोई डाइवोर्स पर्सन हो सकता है, मतलब आप मैरिड हो सकते हैं, मतलब आपकी एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ हो सकती है, एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है ये पर्सन। यहाँ पर बहुत सारी शॉर्ट्स की एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, व्हाट इज दिस? फाइव ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज सो डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते होंगे चीज़ों को लेकर, बहुत ही। वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या तो फिर किसी थर्ड पार्टी में आपको पुट किया था। फोर ऑफ शॉर्ट्स, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, बहुत सारे शॉर्ट्स के और ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत हैं, मतलब शॉर्ट्स। दिस पर्सन इज, मतलब आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, चूज वाइजली। मुझे यहाँ पर बहुत सारा, बहुत ही पास्ट वाइब्स आ रही है। एस ऑफ शॉर्ट्स, थैंक गॉड, बचा लिया। न्यू पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, वो क्लैरिटी है, एक न्यू पर्सन है, डेफिनेटली आपकी एक बचाव है। दिस इज द क्लैरिटी, दिस इज द अल्टीमेट क्लैरिटी। आपको दिखेंगे सच्चाई क्या है। ट्रूथ विल बी रिवेल्ड, truth will be revealed, don't worry about it, trust universe, truth will be revealed, because एक तो वो न्यू पर्सन हो सकती है, एंड कुछ भी क्लाउड्स नहीं, थ्री ऑफ wands, someone from लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो न्यू पर्सन हो सकते हैं, ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, आई मीन ये लॉन्ग डिस्टेंस से आने वाला है। एरिस, लियो, सैज की हो सकती है ये। सिक्स ऑफ कप्स, योर चाइल्डहुड फ्रेंड, यू फील वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप। आप फील करेंगे, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे उस दिन। और मे बी योर सोलमेट, दिस पर्सन। चूज वाइजली, क्योंकि यहाँ पर टू पर्सन की वाइब्स आ रहे, तो चूज वाइजली। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे आप एंग्जाइटी में हैं, थोड़ी ब्रीद आउट करने की ज़रूरत है, मतलब आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए थोड़ी। आप ये जो एनर्जी है ना आपकी, बहुत ही सीरियस हेवी एनर्जी में है, इस पास्ट एनर्जी को लेकर आप बहुत ज़्यादा हेवी है, उसको थोड़ा रिलीज करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, हील कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, उस ट्रॉमा से निकलने की कोशिश कीजिए। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इज सजिटेरियस, सी दिस कार्ड, लक इज ऑन योर साइड। किस बात का चिंता है आपको, यूनिवर्स आपके साथ है, डोंट वरी अबाउट इट। देखते हैं, बट मुझे लगता है पास्ट पर्सन आपको एक, ओ माय गॉड, सी दिस यूनिकॉर्न, आई लव यूनिकॉर्न, आई बिलीव कि यूनिकॉर्न है। मैं नहीं जानती आप लोग बिलीव करते होंगे या नहीं, बट आई बिलीव। दैट्स विल बी मैजिकल, दिस इज वेरी मैजिकल एनर्जी, दिस इज रियली मैजिकल एनर्जी। आपकी लाइफ चेंज होने वाले, आपके डिसीजन के ऊपर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, एंड दिस इज लाइक मिराक्युलसली चेंज्ड।
बी फॉर गुड न्यूज इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आपको चूज करना है, इट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्लोव फॉर सेरेंडिपिटी, क्लोव फॉर लक। आपकी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। लीव, लेट गो, सी दिस कार्ड। कुछ ना कुछ तो आपको लेट गो करना है फ्रेंड्स, इट्स कुछ ना कुछ आपको लेट गो करना है। लव लेटर, वाओ, मैसेज, गुड कम्युनिकेशन, लव लेटर, प्रपोजल इज कमिंग। स्टॉर्म, जो आपकी जिंदगी बदल देगी, इट्स वेरी नेसेसरी। स्टॉर्म की भी ज़रूरत होती है, पूरी तरह से चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक स्टॉर्म की ज़रूरत होती है। दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड, आई नो, बट फिर भी इसकी ज़रूरत बिल्कुल है, तभी एक न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगे। अगर एक वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा तो आइलैंड कैसे बनेंगे, है ना। अम्ब्रेला, शेल्टर, दिस इज ए शेल्टर फॉर यू। वो धूप में, वो बारिश में एक शेल्टर आपको मिलेंगे। एंड द बॉटम ऑफ द डेक, बोन फायर, द पैशनेट कनेक्शन, इज वेरी वेरी पैशनेट का कनेक्शन। जो भी आपकी न्यू आपकी लाइफ में आएंगे, सो दैट इज वेरी वेरी पैशनेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। Okay, pile 3, if you choose this magician, see this. This person is so masculine. It's male or female doesn't matter, but this person is very very masculine. बहुत मतलब बहुत मसल वाला फिगर होगा इनका। I'm seeing this Mars and Venus. It's like a twin flame connection. I'm seeing this. See this two sign, Mars and Venus. And the one woman is naked totally. I think this person is like magical, or maybe you are like magical. You are manifesting this person, this type of person, or someone manifesting you. देखते हैं how will be your Valentine. वैसे प्यार के लिए कोई दिन नहीं होता, मैं खुद मानती हूँ, फिर भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैं बना रही हूँ उस पर। हम टैरोट से भी देखेंगे और आपके लिए मैसेज देखेंगे और हम चार्म्स भी देखेंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं उस दिन आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहेंगी, म्यूचुअल एनर्जी कैसे रहेंगी। अगर आप सिंगल भी है तो दिस इज योर एनर्जी, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में है तो आपकी म्यूचुअल एनर्जी हम देखेंगे। मैन होल्डिंग ए हार्ट, 45, oh this person is so masculine. It's male or female doesn't matter, but this person is so passionate, masculine energy. And the magician, wow, this is like a 2 times you have magician energy. आपकी मैनिफेस्टेशन कैपेबिलिटी बहुत ही हाई है, मतलब आप में एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है। आप अगर मैनिफेस्टेशन करते होंगे ना तो बहुत जल्दी वो पूरी होते होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएंगे, क्योंकि 2 टाइम्स मैजिशियन की एनर्जी है। आप एक दूसरे को मिरर करते होंगे, आप और आपके पर्सन एक ट्विन फ्लेम हायर लेवल की सोलमेट कनेक्शन में आप होंगे। अगर आप सिंगल भी है तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल लग रहा है कि अगर आप सिंगल है, मैं सिंगल की बात करूँ, अगर आप सिंगल है, आपको लगता है आपके पास कोई नहीं है, माइंड में भी कोई नहीं है, बट कोई ना कोई आपको देखते होंगे। सोशल मीडिया में आपकी निबरर हो सकती है, मतलब दे आर ऑलवेज वॉचिंग ओवर यू, दे हैव आइज ऑन यू। आपको नहीं मालूम होगा शायद, बट इन्हें हैं, बट मुझे लग रहा है, या फिर आप सीक्रेटली वॉच करते होंगे किसी को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सीक्रेटली सोशल मीडिया में किसी को वॉच करते होंगे, फेक आईडी बनाकर, या तो फिर ये करते होंगे या फिर आप करते होंगे। मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी आ रही है, या तो फिर आपकी एनर्जी है या फिर आपके पर्सन की एनर्जी, बट यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, 2 टाइम्स मैजिशियन की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप में एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है टू ब्रिंग 5D को 3D रियलिटी में लाने की। 5D में जो हो रही है ना, उसको 3D में लाने की एनर्जी आप में है, वो पावर है आप में। आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, उससे आपकी ड्रीम्स पूरी होंगी। ऑथेंटिक वे में मैनिफेस्टेशन कीजिए, बट ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, डेफिनेटली वो नहीं है। ऑथेंटिक चीज़ें ऑथेंटिक वे में मैनिफेस्ट कीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल है, स्ट्रॉन्ग प्रपोजल है यहाँ पर सिंगल के लिए, और दे आर मैनिफेस्टिंग यू। बट यहाँ पर मैजिशियन से मुझे सी दिस 2 different energies. This is like a water sign, this is like a fire sign. So 2 different mentality, but there is a strong balance here because magician balance कर रहा है दोनों में, तो balance हो रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स को पता है
कि बैलेंस कैसे करना है। तो डेफिनेटली ये एनर्जी बहुत हाई एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रेशियस एनर्जी लग रही है। कोई वाटर साइन की, कोई फायर साइन की, कोई जैसे एयर साइन की, कोई अर्थ साइन की हो सकती है। दोनों सेम साइन की मुझे लग नहीं रहा है, पर बैलेंस है वहाँ पर बहुत ही, दैट्स वाई वहाँ बड़ा अट्रैक्शन है। देखते हैं उस दिन आपकी 14 फरवरी आपकी रोमांटिक कनेक्शन कैसे रहेंगे, रोमांटिकली एंड सेक्सुअल आपकी कनेक्शन कैसे रहेंगे। दिस इज मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। कोई तो एफर्ट डालेगा, या तो फिर आप या तो फिर वो, कोई ना कोई एफर्ट तो डालेगा। मे बी दिस इज योर पर्सन, हस्बैंड हो सकती है, यहाँ पर बच्चे की एनर्जी, कोई हस्बैंड वाइफ हो सकता है, कोई मैरिड है, डाइवोर्स पर्सन भी हो सकता है। इज वेरी माइनर, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। तो बट यहाँ पर कोई एफर्ट जरूर डालेंगे, बिल्कुल। जो हिम्मत नहीं हो रही थी वो हिम्मत जरूर करेंगे, मतलब हिम्मत लाएंगे। मेरी हिंदी बहुत खराब है आई थिंक, है ना, हिंदी बहुत खराब है मेरी, बिल्कुल। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए किस तरह से दोनों मतलब छुप कर मुझे लगता है कोई रिसोर्ट एरिया में ऐसे कोई जगह पर रिट्रीट, एक मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा यहाँ पर। इस फाइल में मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब अपनी जगह से बहुत दूसरे जगह पर जाकर जाना, मतलब दूसरे सिटी में जाना, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर यू नो एक रीलोकेशन होना, मतलब जगह से दूर जाकर बातें करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। दिस इज वेरी नाइस। एंगेजमेंट, बिल्कुल कोई तो एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करेंगे, या फिर मतलब वो रिंग सेरेमनी हो जाएगा। एंगेजमेंट है, मैरिज के लिए प्रपोजल है। दिस इज लाइक ए कम्प्लीटली मैरिज मटेरियल। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। वेरी सून, अगर आप सिंगल है तो इट्स वेरी सून, सो गेट रेडी फॉर दिस। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की जरूरत है, मुझ पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, इस रीडिंग पर भी ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग व्यूअर्स हैं जो जिन्हें ट्रस्ट नहीं है, फिर भी वो रीडिंग देखेंगे। चलिए अब देखते हैं हैप्पीनेस। वाह, आपकी एनर्जी कितनी वाइब्रेंट एनर्जी। आई एम सीइंग दिस इज अ ग्रीन चक्र, दिस इज अ ग्रीन हार्ट चक्र आपके ओपन रहेगा। आई एम सीइंग दिस रोजेस हियर, रिसेप्टिव एनर्जी, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। And this is the love energy. See this card, so beautiful card. I commit to the practice of seeing the good in all things, and I am aware that being happy means that I am on the right path. बिल्कुल आप right person को choose करेंगे, right person आपको choose करेंगे। You are like made for each other. आप दोनों की energy एक दूसरे को लेकर satisfied रखना, मतलब वो pure true love होगा आप दोनों की connection में। दिस इज ब्यूटीफुल पायल, पायल 3 यू आर लकी वन। मुझे पायल 3 मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा। अगर मुझे खुद भी अगर चूज़ करना पता तो शायद मैं मैजिशियन को ही चूज़ करती, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के साथ मैं भी एक पायल चूज़ करती हूँ, तो मैंने खुद मैजिशियन को चूज़ किया था। दिस इज नाइस। पूरी मतलब पायल में मुझे बहुत ज़्यादा प्रपोजल की एनर्जी लग रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में भी है ना, तो एक दूसरे को बहुत सारा मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, हैप्पी फील करेंगे उस दिन बहुत ज़्यादा, लवेबल फील करना, हैप्पी, लव, हैप्पीनेस, सब कुछ उस दिन जैसा चाहिए एक लवर्स को। इट्स ब्यूटीफुल। हु इज दिस पर्सन, देखते हैं। दिस इज समवन इज 38। ओके, उनका एज हो सकता है, आपका एज हो सकता है, बट फोकस्ड ऑन फाइनेंस एंड करियर, टोटली करियर वर्क पर फोकस्ड है। कोई जॉब लॉस करा है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक की एनर्जी लग रही है दिस पर्सन। फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, या फिर जॉब वर्क को लेकर, प्रोफेशन को लेकर फोकस्ड है। नंबर 3 एंड 8, नंबर 11 की एनर्जी है। सो मे बी दिस इज योर टून फ्लेम और सोलमेट एंड मेन फीमेल। आपको वो एक मेन फीमेल के जैसे देखते होंगे, या फिर दिस पर्सन इज योर मेन फीमेल, वाइस वर्सा। तो यहाँ पर सी दिस कार्ड, एक ब्यूटीफुल रोज है। दिस इज लाइक ए लव प्रपोजल। आपको फ्लावर्स देंगे, दे सकते हैं, बुके दे सकते हैं। यहाँ पर एक फ्लावर बस है, तो फ्लावर्स की एनर्जी आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल सूदिंग एनर्जी है, एक प्योर लव। सी दिस इज ए व्हाइट फ्लावर। व्हाइट फ्लावर मीन्स वेरी प्योर सोल। आप दोनों की सोल ही बहुत प्योर है, एक कमिटेड है, ए पर्सन भी कमिटेड है और आप भी बहुत ज़्यादा कमिटेड है, रहेंगे रिलेशनशिप में। एंड सी दिस सिंपल। ओके, नंबर 3 एंड 8,
एंड नंबर 2, नंबर 11, नंबर 2 एंड 2। सो 2 की एनर्जी, 2 रूल बाय मून। सो आप दोनों ही इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। दिस इज इंटरेस्टिंग। अब हम टैरोट से देखते हैं। दिस इज चक्र विजडम टैरोट। सी दिस ब्यूटीफुल का, इनका बैक बहुत ही खूबसूरत है। आज एक वाइब्रेंट डे है, 14 फरवरी, तो मैंने सोचा कि इस डेक को ही यूज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपके लिए क्या गाइडेंस है, स्पिरिट हमें क्या गाइडेंस देंगे फॉर पाइल 3? दिस इज यूनिक। आपकी पर्सन बहुत ही मतलब बोलते होंगे, उनका कम्युनिकेशन मतलब अगर बोलते होंगे, मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं बोले, बट उनका बोलना बहुत ही मतलब बोलने से लोग अट्रैक्टेड हो जाएंगे। ये जो भी पर्सन है, अगर कोई नाराज भी है ना, इनकी शब्द ही ऐसे बोलते हैं, वो कहना भी एक आर्ट है। बहुत बुरी सी बुरी बात भी इतनी अच्छी तरह से बोल देंगे कि सामने वाले को समझ ही नहीं आएंगे कि बोला क्या एक्चुअली। मतलब अगर आप नाराज हो जाएंगे ना, तो इस तरह से मना लेंगे कि अपने अगर गलती उनकी है ना, तो एफिशिएंटली उसको हाइड कर देंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? इनका कम्युनिकेशन उनका एक आर्ट है। डजंट मीन दैट दे आर एक्सट्रोवर्ट, नो। उनका कम्युनिकेशन उनका एक आर्ट है। थैंक यू सो मच। Oof, this Queen of Cups, what a sign. Okay, this is Pisces, Cancer, Scorpio. See this beautiful girl. They are very very intuitive. मैं आपसे बोल रही थी ना, यहाँ पर इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आप दोनों ही टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहेंगे। दिस पर्सन इज वेरी वेरी नर्चरिंग, केयरिंग, बट दे आर लिटिल बिट फिकल माइंडेड, लिटिल बिट फिकल माइंडेड। The Tower. This person is totally passionate. This person is very very Scorpio, masculine. मैं आपसे बोल रही थी ना, Aries, Capricorn. अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा आपकी, मतलब उस डेट में कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसे कोई पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा आपके लिए। समवन कमिंग फ्रॉम नोन जोन, आप जानते होंगे इस पर्सन को, या फिर उस दिन ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। ऐसे किसी पर्सन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। King of Coins, this is Queen of Pentacles. This person is very very possessive, very stable, very financially wealthy family से बिलोंग करते होंगे ऐसे कोई पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की हो सकती है पर्सन। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई मैरिड पर्सन हो सकती है। वेरी स्पेसिफिक मैसेज, वेरी स्पेसिफिक। 4 ऑफ शॉर्ट्स, हीलिंग हो रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट हुआ होगा पास्ट में, सो उससे आपकी हीलिंग होगी। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आई एम सेइंग, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ हीलिंग है, बहुत ही अल्टीमेट हीलिंग। या फिर दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू कॉन्स्टेंटली, स्टॉकिंग यू इन सोशल मीडिया। वॉचिंग ओवर यू, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में लेते होंगे। 2 ऑफ वंड्स, मैं बोल रही थी ना, ये पर्सन की प्लानिंग ही अलग लेवल की है। बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे कोई पर्सन। मतलब सोचने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की एनर्जी है। इस डे के लिए बहुत सारा प्लानिंग इनकी दिमाग में चल रही है, या फिर आप भी बहुत सारा प्लानिंग कर रहे हैं उस दिन के लिए, मुझे लग रहा है, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके 8 ऑफ कॉइन्स, या मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत सारे प्लानिंग चल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, या अगर आप सिंगल भी है तो आप
बहुत ज़्यादा कोशिश में है रिलेशनशिप में जाने के लिए, बट यू आर टायर्ड बीइंग सिंगल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप सिंगल है, मुझे वो टायर्डनेस की वाइब्स आ रही है। Ten of Coins, this is a family, this is a union, this is the ultimate marriage material card, this is totally marriage material card. Yeah, this is for आपको जैसे मिलाएंगे अपने पेरेंट्स से या फिर पेरेंट्स से आपको लेकर बात करना, आप खुद पेरेंट्स से बात करेंगे रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई पास्ट को कम्प्लीटली रिलीज करेंगे, समवन रिलीज देयर पास्ट कम्प्लीटली, जस्ट कट द चैनल टोटली। ठीक है, यहाँ पर जैसे लग रहा है कोई एक अगर रिलेशनशिप में थे तो कोई एक जैसे, या तो फिर आप ही वर्क कर रहे थे रिलेशनशिप में, कोई एक जैसे टोटली डिटैच था, तो यहाँ पर एक ब्रांड न्यू पर्सन होगा एंड दे विल प्रपोज यू फॉर ए फैमिली। आपको एक मैरिज मटेरियल के जैसे देखते होंगे। आप हील्ड होंगे बिकॉज ऑफ दिस टावर मोमेंट। फोर ऑफ शॉर्ट्स, आप हील्ड होंगे बिकॉज दे थिंक यू आर मेन फीमेल, यू आर मेन मेल फॉर देम। टेम्परेंस, वाओ, दैट्स ए बैलेंस कार्ड। दिस इज ए, मैं आपसे बोल रही थी ना, यहाँ पर एक डिफरेंसेस है, कोई डिफरेंट साइन की हो सकते हैं आप और आपके पर्सन, बट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस है। दिस इज द एंजल कार्ड, दिस पर्सन इज लाइक एंजल फॉर यू। यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पर एक फॉरेन कनेक्शन है बिकॉज ऑफ सजिटेरियस वाइब्स आ रही है, फॉरेन कनेक्शन है यहाँ पर एक। एंड सी दिस इज लियो, ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज सो मैस्कुलिन, सो पैशनेट, सी इट इज वाइब्रेंट लियो। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। बहुत ही पैशनेट है, कोई रिलेशनशिप में जाने वाला है। आई एम सीइंग दिस बिकॉज ऑफ टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड दिस टू ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज सो पैशनेट विथ यू। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे वॉन्ड्स की एनर्जी, फायर की एनर्जी है, स्कॉर्पियो है यहाँ पर। What do you need to release? वाह, मैं आपसे बोल रही थी ना कुछ रिलीज करने की आपको ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो रिलीज करने की ज़रूरत, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली, यू नो बेटर। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बिल्कुल आप बहुत ही करीब हैं, बस आपको क्विट नहीं करना है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्विट नहीं करना है आपको। यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ होगा, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होगा। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सी दिस कार्ड, दोनों ही कार्ड में देखिए बॉटम ऑफ द डेक आपका टैरेट से आया था, स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस इज योर की। लायन, लियो इज वेरी स्ट्रांग। सिर्फ मैं लियो की साइन की बात नहीं कर रही हूँ, लियो इज फॉर कॉन्फिडेंस, लियो इज फॉर प्राइड, लियो फॉर इंडिपेंडेंसी। खुद इंडिपेंडेंट बन जाएंगे तो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, अपने आप अलाइंड हो जाएंगे आपकी लाइफ में, है ना। स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस गैदर करने की ज़रूरत है, लो एस्टीम्ड में बिल्कुल नहीं रहना है आपको। ठीक है, चलिए अब चार्म से देखते हैं। स्पिरिट की ओर से कंफर्मेशन है आपके लिए, कॉन्फिडेंस को लूज मत कीजिए। ओके ओके ओके, एक कार्ड, ओके। व्हाट इज दिस? क्लोज डोर, एक डोर को क्लोज करने की ज़रूरत है। एंड एंकर, वाओ, एंकर फॉर स्टेबिलिटी, एंकर फॉर बैलेंस। कुछ ना कुछ बहुत सालों से, बहुत दिनों से क्लोज डोर के ऊपर अब, मतलब उस बंद दरवाजे की तरफ ही आप देख रहे हैं, जो डोर खुली है उसे देखने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। जो अनरिक्वाइटेड लव है उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, जो रिलेशनशिप सर्व नहीं करता उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। हफुल, आप अपने आप को इनकम्प्लीट समझते होंगे बहुत ज़्यादा, सिंगल है, बिन सिंगल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और रिलेशनशिप में भी है, आप ही को वर्क करना पड़ता है। मुझे लग रहा है 8 ऑफ कॉइंस, आप ही को वर्क करना पड़ता है बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में, तो उसको क्लोज कर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एम्प्टीनेस है ना, इसको रिलीज करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई अल्कोहलिक हो सकता है, कोई एडिक्शन है तो उसको भी रिलीज करने की ज़रूरत है।
ये कार्ड तो तीनों पाइल में आई है, बी की एनर्जी है। गुड न्यूज इज कमिंग टुवर्ड्स यू, मधुमक्खी की एनर्जी है। गुड न्यूज इज कमिंग टुवर्ड्स यू। मैसेज इन ए बॉटल का फील हो रही मुझे। सील्ड, यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी अबाउट योर कैरियर, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर लव लाइफ, यू आर प्रोटेक्टेड। आपकी स्पिरिट बहुत ही प्रोटेक्टिव है आपको लेकर। मिरर की एनर्जी, ओ माय गॉड, सी दिस कार्ड, मिरर की एनर्जी 3 times एंड यू हैव 2 time मैजिशियन एंड मिरर, सी दिस, यू आर मिररिंग ईच अदर। आप अपने आईने के सामने जो रखेंगे वही मिरर करेंगे। पॉजिटिविटी को रखेंगे, पॉजिटिविटी रिफ्लेक्टेड होगा, नेगेटिविटी को रखेंगे, नेगेटिविटी रिफ्लेक्टेड होगा। सो चूज वाइजली। किस थॉट्स में आप रहेंगे, इट्स अप टू यू। हार्ट ब्रेक, कुछ ना कुछ तो हार्ट ब्रेक है इस रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल है तो उसको भी, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक देता होगा। न्यू पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, दिस इज अ बल्ब की एनर्जी है। न्यू आइडियाज, न्यू पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। जंप किया है कार्ड, मनी, ओके, मनी इज कमिंग। मे बी दिस पर्सन बहुत ही वेल्दी रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे। रिंग, वाओ, एंगेजमेंट आया था आपका रोमांस एंजल से एंड दिस इज रिंग। सी दिस कार्ड, डेफिनेटली यहाँ पर कोई एंगेजमेंट, कोई रिंग सेरेमनी होगा, कोई रिंग ऑफर करेगा, डायमंड रिंग, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑफर करना। एंड दिस इज योर सनग्लासेस। जो फीलिंग्स आप हाइड करते होंगे या फिर वो पर्सन हाइड करेंगे, दे विल एक्सप्रेस इट। एक्लिप्स, दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉब वेव, स्टकनेस है कुछ भी आपकी लाइफ में, दैट विल बी रिलीज एंड द सन कार्ड। So definitely the victory, the abundance is coming towards you through your person. आपकी जो स्टकनेस है ना, जो मकड़ी के जाल में आप अटके हुए ना, उसको रिलीज करने की जरूरत है। आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, बट कुछ ना कुछ स्टकनेस तो आपकी लाइफ में है। कोई या तो फिर आप किसी को सीक्रेटली वॉच करते होंगे या कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड करते होंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पर एक्लिप्स की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।